हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सना कमर क्लासेस इन पूर्णिया। आज हम आप लोगों को सक्रियता तत्वों की लिस्ट सबसे कम से लेकर सबसे अधिक तक जितने सारे तत्व आते हैं उनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो उनमें से कौन कौन से तत्व ऐसे आते हैं। ऐसे तो बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उन्हीं तत्वों को हम ऐसे ढंग से लिखेंगे या थोड़ा ट्रिक के माध्यम में आप लोगों को याद करने में आसानी होगी कि कौन से तत्व पहले आते हैं या कौन से तत्व उनके बाद में आते हैं। तो ये तत्व जो है सक्रियता, यानी कौन से तत्व की सक्रियता, यानी कौन तत्व सबसे अधिक सक्रिय है या उससे कम है या उससे कम है या फिर उससे अधिक है, तो उन्हीं तत्वों के बारे में आज हम ट्रिक के माध्यम में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसी प्रकार इतने सारे तत्व हैं। तो इन सारे तत्वों को एक क्रम के अनुसार याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक माध्यम बनाए हैं जो कभी भी आप इसको भूलिएगा नहीं। अब मान लिए जैसे पोटेशियम दे दिया, पोटेशियम के साथ आपको सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करनी है। अब सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कीजिएगा तो आपको पता ये होनी चाहिए कि पोटेशियम जो है इससे अधिक सक्रिय है, यानी इससे अधिक रिएक्टिविटी तत्व पोटेशियम है। जब इसका रिएक्शन कीजिएगा तब ना आप पोटेशियम सल्फेट ऐसे बना सकते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को तब आप कंप्लीट कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि कौन से तत्व अधिक सक्रिय है और कौन से तत्व कम सक्रिय है। तो इनको याद रखने का हम एक ट्रिक बनाए हैं। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट ये मार देता है कि सोडियम और पोटेशियम सल्फेट यहाँ मान लिया अगर ये है, ऐसा हो गया तो इस तरह से दिया हुआ रहता है। कोई स्टूडेंट मार ही देता है, कैसा, सोडियम सल्फेट, बोलेगा कि रिएक्शन क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट और इधर पोटेशियम निकल गया, जबकि ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पोटेशियम जो है सोडियम से अधिक सक्रिय है। तो चलिए चलते हैं याद करने का हम ट्रिक कैसे बनाए हैं। जैसे देखिए लिथियम का नाम है लिथु, याद रखिएगा। के से हम क्या बना दिए, काका। सोडियम यानी नेट्रियम इसका लैटिन नेम है, तो इसका नाम हम रखे हैं क्या, ने। लिथु काका ने। कैथी काकी के साथ। अब ये है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को क्या बना देंगे, मुगल सम्राट। उसके बाद यहाँ पर है जिंक, तो इसको बोलेंगे जहांगीर। मुगल सम्राट थे ना एक, जहांगीर। ठीक, अब ये है Fe और Sn को क्या मान लेंगे, फैशन। उसके बाद यहाँ है Pb को मान लिए पहनकर, इसको पहनकर लिख देंगे। बी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, पहनकर इसको। और हाइड्रोजन को लिखेंगे हाई, हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे, हाई। और कॉपर को क्या लिखेंगे, क्विक। कॉपर को क्या लिखेंगे, क्विक। और Hg को लिखेंगे पारा, जानते हैं कि पारा इसका है। Hg हाई क्विक पारा के साथ अर्जेंटीना, क्या लिखेंगे, अर्जेंटीना। और कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया। क्या करने गए, तो घूमने गए। अब देखिएगा ध्यान से कि ऐसे अगर एक ट्रिक के माध्यम इसको अगर याद कीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। देखिए इस ट्रिक में हम क्या लिखे हैं, Li फॉर लिथु, K फॉर काका, Na फॉर यानी सोडियम के लिए ने प्रयोग हम किए हैं, कैल्शियम कैथी काकी के साथ, मुगल यानी Mg और Al को एक बार में लिख दिए हैं, मुगल सम्राट। जिंक का हम अर्थ निकाले यहाँ पर बना दिए हैं जहांगीर। Fe और Sn फैशन, Pb से पहनकर, हाई से हाई तो H से हाई, और Cu यानी कॉपर है ये, इसका क्विक, हाई Hg यानी हाइड्रागैस इसका नाम है, तो Hg से पारा के साथ Ag यानी अर्जेंटीना, और Au को ऑस्ट्रेलिया बना दिए। तो एक साथ में इसको कैसे बोलेंगे, लिथु काका ने कैथी काकी के साथ, मुगल सम्राट जहांगीर फैशन पहनकर, हाई क्विक पारा के साथ कहां पर चले गए, घूमने, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया घूमने गए। याद रखिएगा, पहले अर्जेंटीना बोलेगा फिर ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना में थोड़ी सी अगर आपको दिक्कत होगी, अब बोलेगा कोई बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना घूमने गए, ऐसे होता है कभी, तो ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया को लास्ट में हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना सारे महादेशों में सबसे छोटा महादेश है। तो वैसे सोना भी
सभी तत्वों में, इन सारे तत्वों में से सबसे कम सक्रिय है, इसीलिए सबसे लास्ट में लिखे हैं। और सबसे छोटा महादेश कौन है? ऑस्ट्रेलिया, तो उसको भी लास्ट में लिखे हैं। तो एक बार में अगर इसको बोल दीजिएगा, लिथु काका ने कैथी काकी के साथ मुगल सम्राट जहांगीर फैशन पहनकर हाई क्विक पारा के साथ कहाँ पर घूमने गए? अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया घूमने गए। इस बात को अगर याद रख लीजिएगा ना इसको, तो इसमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी इसके बारे में हम जितने भी तत्व हैं इसके एक या दो फैक्ट हम बताएंगे, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। अब देखिए हम यहाँ पर रिएक्शन किए, जैसे पोटेशियम को सोडियम सल्फेट के साथ हम इसको रिएक्शन किए तो क्या हो गया? पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। और ये जो है ये रिप्लेस कर दिया इसको इसके साथ, यानी सल्फेट इसके साथ आ गया, सोडियम सल्फेट हो गया, यहाँ सोडियम अलग कर दिया, ये पोटेशियम सल्फेट और सोडियम को अलग कर दिए। और यहाँ पर देखिए सोडियम को अगर पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो कभी भी इसका रिएक्शन होगा ही नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर सोडियम यहाँ है, पोटेशियम यहाँ है, क्योंकि ये इसका ज़्यादा रिएक्टिविटी, यानी इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। हम देखिए इधर बढ़ते हुए क्रम में दिखाए गए हैं। सक्रियता तत्व जो है इनका बढ़ते हुए क्रम में, सक्रियता तत्वों के क्रम क्या करते हुए? बढ़ते हुए, यानी सक्रियता तत्व जितने भी है, पहले सोना है उससे अधिक ये है, उससे अधिक ये है। तो इस तरह से लिथियम सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व है। इन सारे तत्वों को अगर हम ध्यान से देखेंगे कि रिएक्शन करने में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको गलत कभी भी मत कीजिएगा। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं? Mg और कैल्शियम सल्फेट, यहाँ कैल्शियम सल्फेट दे दिए। अब देखिए Mg मैग्नीशियम को कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो कोई स्टूडेंट क्या मार देगा? यहाँ पर ऑप्शन में अगर रहेगा मैग्नीशियम सल्फेट कर देगा, प्लस क्या हो जाएगा? कैल्शियम को बाहर कर देगा। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट मार देते हैं। देखिए प्रोडक्ट को ऐसे लिख देंगे, जबकि यहाँ देखिए मैग्नीशियम कैल्शियम के नीचे कम क्रियाशील है, क्योंकि कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील वाले तत्वों को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो अधिक क्रियाशील वाले तत्व हैं उसको वही सिर्फ कम क्रियाशील वाले तत्वों को रिएक्शन मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए कोई स्टूडेंट क्या कर देते हैं, ऐसा ही दे देगा ऐसा, और उसमें ऑप्शन में प्रोडक्ट तो कभी कभी मार देते हैं, गलत कर देते हैं, लेकिन कभी कभी रिएक्शन ऑप्शन में, अब मान लीजिए ऐसे ही दे दिया आपको मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया ऑप्शन में, फिर दे दिया हाइड्रोजन, ऐसे भी लिखेंगे, इनमें से लिख दिया दोनों, या चौथा में दे दिया प्रतिक्रिया नहीं होगी, प्रतिक्रिया नहीं होगी। अब इसमें क्या करेंगे, कोई स्टूडेंट मार देगा गैस को, मार देगा हाइड्रोजन गैस, ऐसा होता है, बहुत सारे हाइड्रोजन गैस को मारेगा, लेकिन देखिएगा प्रोडक्ट का पता नहीं, लेकिन हाइड्रोजन गैस मार देगा वो, ऐसा होता नहीं, खाने का पता नहीं और चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला तत्व इन्हीं के आधार पर हम रिएक्शन करेंगे, जो अधिक क्रियाशील तत्व होंगे वही सिर्फ कम क्रियाशील वाले तत्वों को रिप्लेस कर सकते हैं। पहला है यहाँ पर देखिए लिथियम। अब लिथियम को हम एक फैक्ट बताते हैं, लिथियम धातुओं में सबसे हल्का होता है। पोटेशियम में एक ये है कि प्याज और लहसुन में जो ना गंध जो होता है, किसके कारण? पोटेशियम के कारण। और इनकी खोज किसने की थी? हेम्फ्री डेवी ने की थी, याद रखिएगा, हेम्फ्री डेवी ने की थी इनकी खोज, ठीक है। अब देखिए सोडियम के बारे में एक कहा जाता है कि इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है डुबो करके, अगर इसको खुले में छोड़ दिया जाए तो आग पकड़ लेगा, इसमें वायु के संपर्क में आकर क्या पकड़ लेगा? आग। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम को कहा जाता है कि हमारे शरीर में जो ना सब मतलब हमारे शरीर की जो हड्डी है सबसे अधिक मात्रा कैल्शियम और फॉस्फेट की होती है। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीशियम। जितने भी हरे पत्तीदार पौधे हैं, जितने भी हरे पत्तेदार पौधे हैं उसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, याद रखिएगा, इस फैक्ट को भूलिएगा नहीं। फिर है एल्यूमिनियम जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, एल्यूमिनियम, याद रखिएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड, इनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है, इनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए एल्यूमिनियम ऐसे मतलब धातु है जो पृथ्वी में मतलब धातुओं के रूप में प्रथम स्थान इसी का है। पहला स्थान धातु सबसे ज्यादा यानी भूपरपटी पर पाए जाने वाले एल्यूमिनियम तत्व पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और दूसरा स्थान है आयरन का, यानी लोहा का दूसरा स्थान है। अगर तत्वों में कहेंगे तो तत्वों में ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा पाया जाता है 46%, और उसके बाद सिलिकॉन का होता है 27.कुछ% होता है 27%। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम का 8%, फिर आता है आयरन का आता है 5%। इसी प्रकार अगर हम
सबसे ज़्यादा अगर हम धातु की बात करें तो एल्यूमिनियम पाया जाता है, यही उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। फिर यहाँ पर देखिए जिंक है, जिंक के बारे में, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग चूहे को मारने के लिए इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग। फिर देखिए यहाँ पर आयरन है। अब आयरन देखिएगा, इसमें ये जो है ऑडियो और वीडियो टेप में जो लेप रहता है ना, आयरन फॉस्फाइड का लेप रहता है, ध्यान रखिएगा। और आयरन में जंग जो लगता है, मतलब लोहे में जंग लगने को संक्षारण कहते हैं। इसमें जो जंग लगता है, जंग लगने के बाद इनका जो है ना भार जो होता है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान इसका बढ़ जाता है। और इसमें संक्षारण के गुण को, मतलब ऐसा जो होता है, इसमें जो जंग लगता है, ये कौन सी प्रक्रिया है, तो ये रासायनिक प्रतिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। कौन परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। और जंग लगने के बाद इसका भार ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर SN टीन एक पारदर्शिता मतलब अपरूपता प्रदर्शित करता है। कौन, टीन जो है अपरूपता प्रदर्शित करता है। और यही टीन जो है अगर कांस में यानी कांसा में अगर टीन की मात्रा अगर बढ़ जाएगा ना, तो उसको क्या कहा जाएगा, श्वेत कांसा कहा जाएगा। टीन की मात्रा अगर बढ़ा देंगे तो कांसा को क्या कहा जाएगा, श्वेत कांसा। अब देखिए पीबी एक अस्थायी तत्व है, और इसका पीबी जो है, इनका प्रयोग कागज में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका पीबी का। अब देखिए लेड का यानी शीशा का। फिर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होते हैं प्रोटियम, दूसरा होते हैं ड्यूटेरियम, तीसरा होते हैं ट्राइटियम। अब प्रोटियम को होते हैं H11, ठीक है, उसको डिनोट किया जाता है S से, और ड्यूटेरियम को D से डिनोट किया जाता है, या H12 से डिनोट किया जाता है। इसी का ऑक्साइड यानी ड्यूटेरियम का ऑक्साइड ही भारी जल कहलाता है, यानी हार्ड वाटर कहलाता है। और उसके बाद तीसरा जो होता है ट्राइटियम, H13 होता है, इसका भार जो होता है 3 होता है, ठीक। और इसको T से डिनोट किया जाता है। हम भारी जल के बारे में देखिए, भारी जल के बारे में, भारी जल का सूत्र होता है D2O। ये भारी जल किसको कहेंगे, सबसे पहले सॉफ्ट वाटर यानी मृदु जल को जान लेते हैं। यानी साबुन के साथ, वैसे जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग प्रदान करे, उसको क्या कहेंगे, मृदु जल या सॉफ्ट वाटर। और भारी जल किसको कहेंगे, जो आसानी से झाग प्रदान नहीं करे, उसी को कहेंगे क्या, भारी जल कहेंगे। अब देखिएगा कि भारी जल जो होता है ना, 7000 भाग में एक भाग जो होता है भारी जल का होता है। एक के भाग का भाग जो होता है 7000 भाग में, 7000 मृदु भाग में, मृदु जल भाग में कितने भाग, यानी एक के भाग भारी जल का होता है। याद रखिएगा इस बात को। अब जो है ये भारी जल जो है D2O 3.8 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ये मतलब जम जाता है। और अगर हम कहेंगे इसके बारे में कि मृदु जल कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस मृदु जल का कितना तापमान में वो जम जाते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखिए यहाँ पर इसका कुछ प्रयोग भी होता है, भारी जल का कुछ प्रयोग, जैसे ट्रेसर के रूप में, हाइड्रोजन के आयन और अनआयन में विभेद करने में। फिर होता है न्यूट्रॉन के जो मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे कुछ, उसके बाद ड्यूटेरियम और इसकी यौगिक बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग कॉपर में, यानी तांबा का प्रयोग क्या होता है, तांबा का प्रयोग कैलोरीमीटर और जो होता है इसमें तरिक चालक का प्रयोग, इन्हीं में मतलब तांबा का ही प्रयोग होता है। अब आगे देखिएगा Hg पारा एक ऐसे तत्व मतलब धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पारा का द्रव अवस्था में ये पारा पाया जाता है। और ये जो है इसका अयस्क का नाम है HgS यानी सिनेबार। इसका अयस्क का नाम क्या है, सिनेबार, यानी सिनेबार अयस्क से ही पारा को निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये है Ag, चांदी जो है सर्वाधिक सुचालक तत्व है। सोना जो है ये धातुओं का राजा कहा जाता है सोना को, और सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय और तन्य सोना ही होता है, और सबसे कम सक्रिय धातु यही है, सोना ही है। कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे कॉपर हो गए, उसके बाद Ag हो गए, Au हो गए, और प्लेटिनम हो गए। प्लेटिनम तो यहाँ लिखा नहीं है, प्लेटिनम भी हो गए। तो ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यानी स्वतंत्र अवस्था में। प्रकृति में किस अवस्था में, तो स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि कम क्रियाशील होने के कारण किस अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एक या दो फैक्ट हम इसका लिखा देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे जो उभयधर्मी ऑक्साइड उनके बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन कौन से ऐसे तत्व लिखे हैं, उनके बारे में कुछ एक दो फैक्ट करके लिखे हैं। तो पहला इसमें से है
पहला तत्व जो है इसमें क्या है, लिथियम है। लिथियम के बारे में कहा जाता है कि सबसे हल्का धातु इसको कहा जाता है, लिथियम को, ठीक है। उसके बाद है पोटेशियम। प्याज लहसुन में जो गंध होते हैं ना, तो किसके कारण होते हैं, पोटेशियम के कारण गंध होते हैं। इसकी खोज किसने की थी, हेम्फ्री डेवी ने की थी। अब देखिए सोडियम मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, यानी किरोसिन तेल में। कैल्शियम क्या है कि शरीर की हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा। अब है मैग्नीशियम। हरे पत्तियों में जितने भी सारे हरी पत्तियां हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद एल्यूमिनियम है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, जैसे ये Al2O3 ये बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कुछ तत्व हैं, उनके बारे में हम अभी लिखेंगे। उसके बाद है भूपर्पटी पर, यही एल्यूमिनियम भूपर्पटी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि धातु के रूप में। किस रूप में, तो धातु के रूप में। अगर कहेंगे तत्व के बारे में, तो तत्व में कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, जो कि 46% है। उसके बाद आता है सिलिकॉन का, तब आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है लोहा का। अब आता है जिंक। जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किसमें किया जाता है, चूहे मारने के लिए किया जाता है, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग। उसके बाद है आयरन यानी लोहा। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले दूसरे स्थान लोहे का ही होता है, ठीक है। धातु में ध्यान रखिएगा, धातु में, क्योंकि अगर तत्व में बोलेंगे दूसरे स्थान कौन, सिलिकॉन। अब देखिए ऑडियो और वीडियो टेप में किसका लेप लगा रहता है, आयरन फॉस्फाइड का लेप लगा रहता है, ठीक। अब देखिए इसी लोहे के बारे में और एक फैक्ट लिखे हैं कि लोहे में जंग लगने से इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, ठीक है। इसका द्रव्यमान क्या बढ़ जाता है, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है एसन यानी टीन, अपरूपता प्रदर्शित करता है। इसके बारे में एक फैक्ट छूट गया कि टीन जो है ना श्वेत कांस्य कहा जाता है, कब, जब ज्यादा हो जाएगा। टीन की मात्रा जब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, श्वेत कांस्य। टीन की ज्यादा मात्रा यानी टीन की, अगर कांस्य में टीन की ज्यादा मात्रा होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, श्वेत कांसा कहा जाएगा, श्वेत कांसा। अब है पीबी यानी लेड। लेड सबसे अस्थायी धातु है। स्थायी धातु कौन है, तो लेड है, जिसका प्रयोग किसमें लिखने के लिए किया था, कागज में। अब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, तो 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम यानी H11 या H से डिनोट करते हैं। ड्यूटीरियम H12 या D से। देखिए इसी का ऑक्साइड जो है ना भारी जल कहलाता है। इसी का ऑक्साइड क्या कहलाता है, भारी जल। सूत्र यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद इसका एक तीसरा छूट गया है, चलिए तीसरा क्या होता है इसका, तीसरा जो होते हैं ना ट्राइटियम होता है। तीसरा क्या होता है, ट्राइटियम। इसका है H13 या T से इसको डिनोट करते हैं। ध्यान रखिए, इसको याद करने का एक फॉर्म है, जैसे प्री से, प्री मतलब प्रथम होता है, 1 यानी प्री मीन्स प्रथम, और ड्यू मीन्स डाई से बना, डाई मतलब 2 होता है, ड्यू डाई, डी यानी इसका भार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद है ट्राइटियम। ट्राई का मतलब होता है 3, तो इसके तीसरे जो होंगे क्या होंगे, भार यानी 3 होंगे, ठीक है। इसको T से डिनोट किए जाते हैं। अब इसका यानी ड्यूटीरियम का ही ऑक्साइड को क्या कहते हैं, भारी जल। तो भारी जल किसको कहेंगे, जो आसानी से झाग प्रदान करे, उसी को भारी जल। आसानी से मतलब झाग यानी साबुन के साथ जो आसानी से झाग प्रदान नहीं करे उसी को कहेंगे भारी जल, और आसानी से जो करे उसको मृदु जल कहेंगे यानी सॉफ्ट वाटर। इसको कहते हैं हार्ड वाटर, और एक होते हैं सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर ये हुआ सूत्र H2O, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, H2O। तो इसका प्रयोग हम बताए, इसका प्रयोग क्या बताए थे, लिखे नहीं है, इसका प्रयोग बताए थे कि न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में आयनिक और अनआयनिक यानी हाइड्रोजन के हाइड्रोजन का विभेद करने में, हाइड्रोजन कब आयनिक होता है कब उसका अनआयनिक होता है, उनका विभेद करने में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ड्यूटीरियम का ऑक्साइड, ड्यूटीरियम और इनके यौगिक बनाने के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, भारी जल का प्रयोग। ट्रेसर के रूप में भी इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं कॉपर में। कॉपर में क्या कहता है कि कैलोरीमीटर एवं तड़ित चालक जो बनाया जाता है इन्हीं कॉपर का प्रयोग होता है। अब है Ag, सबसे अधिक यानी धातु में सबसे अधिक चालक तत्व इसी को माना गया है। काफी चालक तत्व सबसे ज्यादा इसी Ag को यानी चांदी को। अब है Au, ये Ag चांदी है, ठीक है। Au अब सोना, सबसे अधिक तन्य एवं क्या होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं। इसको क्या कहा गया, सोना को कहा गया है धातुओं का राजा कहा गया है। सोना धातुओं का राजा सोना को
ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम बताए थे कि मतलब इसमें उभयधर्मी ऑक्साइड कौन बनाते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें हम बताए थे क्या, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। चलिए आज नहीं बताएंगे, किसी और दिन बता देंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। किसी और वीडियो में हम उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में बता देंगे और कुछ ऐसे तत्वों के बारे में बताएंगे जो इनका रिएक्शन ऐसे बताएंगे जो उभयधर्मी के लिए प्रयोग इसमें किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।